नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। आज हम जौरा विधानसभा के कैलाश क्षेत्र में हैं, जहां पर आज ओपनिंग है कार्यालय की, जिसमें सोनेराम विधायक जी, पूर्व विधायक हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने दोनों द्वारा पुनः आपको आशीर्वाद दिया है। पहले आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, अब की बार फिर आशीर्वाद दिया है, तो आपकी किस तरीके के क्षेत्र में तैयारी चल रही है, किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है आपको? विधायक साहब, आपका पहले आपका न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी भाई। अपनी तैयारी चली, अपने पहले से ही घूम रहे हैं। वैसे अब हमारे लोग हैं वो पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं और गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कार्यालय हमारा आज कैलाश में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जौरा में हो चुका है। तो ये कल हमने फार्म भी भर दिया है। काफ़ी लोग वहाँ 7-8 गाड़ियाँ गई थी, तो अब सब तैयारी है। ये कार्यालय खुल जाएगा तो लोग आगे जौरा जाना पड़ता था कुछ लोगों को, तो वो यहीं रहेंगे। यहीं से कार्यालय का इस एरिया चंबल, चिन्नौनी चंबल एरिया का और ये पारगढ़ एरिया का और कैलाश जो ब्लॉक है उसकी यहाँ से तैयारी होगी। वो यहीं से कार्यकर्ता पकड़ करके यहीं से गांव में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी आंदोलनों से सक्रिय हुई है, आंदोलनों की पार्टी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में आंदोलन होते हैं। तो आपको कोई एक ऐसा आंदोलन बताइए जिससे आपने उसका नेतृत्व किया हो, जिससे जनता का आपको रुझान मिला हो, जनता का समर्थन मिला हो उस आंदोलन में? भाई आंदोलन तो हम करते रहे हैं, थाना वगैरह घेराव पहले करते रहे हैं। अभी पिछले साल एक पान सिंह हत्याकांड हुआ था, नरसिंहपुरा के हैं, तो उस लड़के की इतनी पिटाई की, चिन्नौनी चंबल थाना के दरोगा और 2-3 और लोग थे वो 8 दिन उस लड़के ने शिकायत भी की। एसपी कलेक्टर यहाँ भी गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 8 दिन बाद वो ख़त्म हो गया। इस संबंध में हमारे साथी नंदलाल खरे ने हमको सूचना दी और खरे जी ने हमको बुलाया तो अपन आए और उस समय उसका पीएम हो रहा था। तो पुलिस प्रशासन तो अपने पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो दरोगा के खिलाफ मामला था। तो चक्का जाम लोगों ने किया, उन पे एफआईआर भी दर्ज कर दी बहुत सारे लोगों पर। हमने कहा ठीक है, हम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिर 4-6 दिन बाद हमने मिल कर के और सब जगह सूचना भेजी, तो प्रदर्शन किया। उसमें पुलिस प्रशासन ने उस आंदोलन को पूरी दबाने की कोशिश की। हमारे नंदलाल खरे जी नेता हैं कैलाश के, उनके यहाँ तो बहुत सारे कम से 200-300 पुलिस वाले और बुलडोजर लेके पहुँच गए उनके मकान तोड़ने के लिए। तो ये करते उन्होंने किया और गांव में पुलिस ने भी पहले ये स्टेटमेंट दे दिया एक दिन पहले कि वो आंदोलन में आ रहे हैं, प्रदर्शन में आ रहे हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी ऐसा भय और टेरर पैदा कर दिया प्रशासन ने, पुलिस ने। तो वो निंदनीय है और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। तो हमने उस प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन करने के बाद में जौरा में धरना भी दिया 2 महीने तक एसडीएम कार्यालय के सामने, और उसके बाद में सभा भी कैलाश, यहाँ पुरानी सब्जी मंडी कैलाश में भी हुई थी। तो उसमें भी हम बोले थे। आज उन सबके खिलाफ में 8-10 लोग, 11 लोग हैं, उनके खिलाफ में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और शायद उनको वारंट जारी हो गए होंगे। कल 25 तारीख थी। तो ये अपने संघर्ष किए हैं और निश्चित रूप से वो मृतक पान सिंह को न्याय मिलेगा। जौरा विधानसभा की जनता आपको विधायक चुने, ऐसी आपकी कोई घोषणा है जिनसे जौरा के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ के किसानों को कुछ रोजगार मिल सके, जो मजदूर है वे दर की ठोकर खा रहा है, इस पर कोई आपकी कोई रोड मैप है? हाँ, इसके लिए हमारे पास में है भाई। किसानों के लिए जो खाद पिछले कई सालों से
नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार है तो अपने लोगों के लिए तो गांव में ही भेज दी थी, ट्रॉली भर करके, ट्रक भर करके, और बाकी लोग लाइन में लगे रहते हैं और 2-3 दिन में चक्कर लगते लगते 2-3 कट्टे मिलते हैं। किसानों की समस्याएं बहुत हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है तो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगार को दूर करने के लिए इन सरकारों के पास कोई प्लान नहीं है। प्लान है परंतु बेईमान है, और बेईमान लोग इस प्लान को लागू नहीं करना चाहते। आज हमारे जोरा क्षेत्र हो या दूसरा क्षेत्र हो, पूरा मध्य प्रदेश की हालत ख़राब है। नौजवान पिछड़े और दलित लोगों के नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, MA BA पास हैं, ये +2 के पास लोग हैं, ये बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मर करके आ रहे हैं, उनके परिवार परेशान हो रहे हैं, उनकी घरवाइयाँ अगर उधर जाती हैं तो उधर भी परेशानी आती है, और यहाँ रहती हैं तो यहाँ भी परेशानी, बच्चे परेशान होते हैं। तो हमारा ये प्लान है कि हम अगर जीत के यहाँ की जोरा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला और जीत के जाते हैं तो निश्चित रूप से आज कितनी रोडें गांवों को डल चुकी हैं, और हर शहर में डबल रोडें हो गई हैं। तो इनमें हम क्यों नहीं ठेकेदार की जगह पर एक गैंग बनाएं 8-10 किलोमीटर के एरिया में, तो उनको 8-10 लोगों की टीम हो और एक मेट भी हो, और पिछड़े दलितों का ही होगा, कि वहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें ब्राह्मण और ठाकुर भी, क्योंकि वो करते तो नहीं, वो तो मैत्रे के एरिया में भी घुस गए, नगर पालिका में झाड़ू की भी नौकरी ले ली है, परंतु काम तो नहीं करते। काम करने वाले लोगों को लेंगे, या पिछड़े दलित शोषितों के लोगों को, तो अंदाज़ मेरा 2 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा। जो आज उनकी रेट है, पहले तो कम मिलते थे, 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे, पहले 62 रुपये मिलते थे 80 से पूर्व, तो वो उनको आज 18,500 रुपये मिलेगा। तो बाहर मजदूर करने नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने यहीं अपने एरिया में सड़कों पर वो अपने काम करेंगे। जहाँ पर सड़क खराब होती हैं, झाड़ झंकर काटना है, मरम्मत करना है, एक जो सब इंजीनियर हो जाएगा, एक कारीगर हो जाएगा, जो 20 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पर परेशानी आती है वहाँ पर ठीक करेगा। तो ये है, सिंचाई विभाग में 80 के बाद, और ऐसे ही PW में 80 के बाद कोई भर्ती नहीं की है, 1980 के बाद कोई भर्ती नहीं की है। रिटायर होते होते जा रहे हैं, और सब ठेके पे काम चालू हो गया, मशीनों से काम हो रहा है। तो ये हम नहीं होने देंगे। और सिंचाई विभाग की नहरों पर और ये PW की रोड है, या जो भी PM बाई की है, CM बाई की हैं, इनमें सब पर मजदूर की नियुक्ति कराएंगे। 2-2.5 लाख मजदूर की नियुक्ति होगी। ये काम हम जरूर कराएंगे, लड़ेंगे विधानसभा में, और निश्चित रूप से कराएंगे। पिछड़ों को विशेष भर्ती अभियान भी चलाएंगे। अभी 882 सीटें मास्टरी की रोक दी हैं सरकार ने, और सब नियुक्तियाँ हो गई, सामान्य की हो गई, और बैकवर्ड की रोक दी हैं। उनको हम सबसे पहले इनकी नियुक्ति कराएंगे। पिछलों की 882 मास्टर सब जॉन कर लिए, स्थान दे दिया, उसके बाद नियुक्ति पत्र बेईमान नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम कराएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाएं यहाँ जोरा विधानसभा कैलाश में पहाड़गढ़ भी हो, किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य की सुविधाएं न मिल रही हैं, और ना ही स्कूलों में सही से उनको पढ़ाई मिल पा रही है। इस पर क्या रोड मैप है, क्या तैयारी नहीं है आपकी? स्वास्थ्य के बारे में हम जो विशेषज्ञ, ये हर विषय का विशेषज्ञ हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, बड़े में कैलाश है, जोरा है, पहाड़गढ़ है, एरिया में इनमें होना चाहिए। तो इसमें हम कराएंगे। जहाँ तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो पढ़ाई तो करते नहीं हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बैठे बैठे गप ठोकते हैं, या टीवी देखते हैं, या तम्बाकू घिस्सा लगा करके और तम्बाकू खाते रहते हैं। वो ये ज़्यादातर वो सामान्य वर्ग के लोग हैं मास्टर, ऐसे ज़्यादातर ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा है क्योंकि पुराने हो चुके हैं, और आज 1-1 लाख रुपया, 80-70 हज़ार रुपया
उनको तनख्वाह मिल रही है और काम कतई नहीं किसी प्रकार का हो रहा है। तो इसमें हम सोचेंगे क्या, हमने प्लान बनाया है कि सरकार तो बहुजन को मिलके बनेगी, किसी की बने, बहुजन समाज पार्टी को मिलके ही सरकार बनेगी। तो हम विशेष न्यायालय की स्थापना करके और गांवों से शिकायत कि कौन कौन शिक्षक या कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही थाना वगैरह में कौन हरामी लोग हैं जो आम जनता को लूटने का काम करते हैं, उनके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कम संसाधन होने के बावजूद भी कांसीराम साहब की पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से कई एक नेता विधायक सांसद भी बने हैं। अभी यही स्थिति है, कम संसाधन है, पैसा का भी अभाव है, फिर भी कार्यकर्ताओं की किस तरीके से आपका रुझान है, कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं? कोई ऐसा बताएं कार्यकर्ता जो आपके साथ दिन रात मेहनत में लगे हैं आपके साथ, ऐसे कोई कार्यकर्ताओं के नाम हैं? हाँ है, तो नहीं है, नाम है हमारे साथ में। पहले से ही एक तो नंदलाल खरे लगे हुए हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं टीकाराम गौतम जी, हमारे संभाग के प्रभारी हैं सुरेंद्र साग जी, भरोसीलाल दीपेरा जी और भी अपने साथी हैं जो लगे हुए हैं। और अब तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो सक्रिय नहीं थे, उनको भी हमने सक्रिय किया है हमारे साथियों ने, और अब जी जान से हमारे कार्यकर्ता लगने वाले हैं। अब 15 से 20 दिन रह गए चुनाव में, समय कम मिला है, समय कम मिलने के बावजूद कैसा लग रहा है? समय और होना चाहिए या ठीक है समय? नहीं, ये ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय भी खराब रहता है भाई, है ना। आखिर आदमी तो आदमी होता है, मशीन तो है नहीं, और रात दिन महीनों में तो आदमी परेशान हो जाता है ना। तो ये शॉर्ट टाइम ही सही रहता है, और हम इसको अगले 5 तारीख तक इसको कवर कर लेंगे एरिया को। कवर करने के बाद सिर्फ फिर रह जाएगा वोट डालने का। अपने लोगों को कह देंगे वोट डालने की तैयारी करो, और जो वोट को लूटने की कोशिश करते हैं उनकी अपने वोटरों की रक्षा करो, रखवाई करो, और लूटने वालों को अगर आते हैं थैला लेकर के नोटों का, उनको लूट लो। तो ये थे हमारे पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा जी। ये बता रहे हैं जो भी हमारे विधायक बनने के बाद जितनी भी समस्या हैं, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा के संबंधी और न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट कचहरी थाने की प्रक्रिया, उन सभी समस्याओं को लेकर समाधान किया जाएगा। उनके लिए अलग से टीम गठित करके उनके लिए अलग से न्यायालय बनाया जाएगा, जिससे उन लोगों की सुनवाई हो सके, जो गरीब मजदूर उनको न्याय मिल सके। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।